नमस्कार, न्यूज 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। सुशांत सिंह राजपूत के पिता और भाई मुंबई पहुंचे हैं। आज ही सुशांत का अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। थोड़ी देर में मुंबई के विलेपाले के पवन हंस शमशान घाट में एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार होगा। रविवार को सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई में अपने घर पर फांसी लगा के खुदकुशी की थी। रिपोर्ट के मुताबिक मौत की वजह लटकने की वजह से दम घुटना बताया है। सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई और बीजेपी विधायक नीरज बबलू भाई की खुदकुशी से आहत है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि सुशांत ने खुदकुशी की। जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने सुशांत सिंह राजपूत के परिजनों से मुलाकात की और शोक जताया। संजय सिंह ने कहा कि दुख की घड़ी में हर कोई शोकाकुल परिवार के साथ है। पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के 2 अधिकारी पिछले 2 घंटे से लापता है। फिलहाल अधिकारियों की तलाश जारी है। साथ ही ये मामला पाकिस्तान के जिम्मेदार अधिकारियों के सामने उठाया है। सूत्रों की माने तो सीआईएसएफ के 2 ड्राइवर ड्यूटी पर बाहर गए थे, लेकिन वे अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाए। आशंका जताई जा रही है कि उनका अपहरण हुआ है। दिल्ली में कोरोना से निपटने के लिए चल रही गृह मंत्री अमित शाह की सर्वदलीय बैठक संपन्न हुई। बैठक में कांग्रेस और बीएसपी के अध्यक्ष शामिल रहे। दिल्ली में हुए सर्वदलीय बैठक में गृह मंत्री शाह से बैठक में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने मांग उठाई। बैठक के बाद आप सांसद बोले 20 तारीख से रोजाना 18,000 टेस्टिंग हो। इससे पहले रविवार को दिल्ली में कोरोना पर एक्शन प्लान तैयार किया गया। दिल्ली में 2 दिन में कोरोना टेस्ट 2 गुना और 6 दिन में 3 गुना किए जाएंगे। ये फैसला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के सीएम के बीच बैठक में लिया गया। कोरोना संकट और लॉकडाउन पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने अल्बर्ट आइंस्टीन का एक वाकया शेयर किया। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा कि लॉकडाउन साबित करता है कि अज्ञानता से अधिक खतरनाक चीज केवल घमंड है। दिल्ली में पेट्रोल का मूल्य 75.78 रुपए से बढ़कर 76.26 रुपए प्रति लीटर हुआ है। वहीं डीजल के दाम जो है वो 74.3 रुपए से बढ़कर 74.62 रुपए प्रति लीटर पहुंचा। भारतीय रेल ने आनंद विहार से चल रही ट्रेनों के परिचालन को बंद किया और आनंद विहार टर्मिनल के सभी प्लेटफॉर्म पर आइसोलेशन वार्ड के तौर पर बनाए गए ट्रेन के डिब्बों को खड़ा किया जाएगा। मुंबई में एक बार फिर लोकल ट्रेन सेवाओं की शुरुआत की गई है। रेलवे के अनुसार इन ट्रेनों में फिलहाल इसमें सफर की इजाजत सिर्फ जरूरी स्टाफ को होगी, जिन्हें राज्य सरकार चिन्हित करेगी। देश भर में 1,53,106 एक्टिव मरीज है, जबकि 69,798 मरीज ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के रोजाना 3,000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं। एक दिन में 3,390 मामले आए हैं, जबकि 120 लोगों ने जान गंवाई। दिल्ली में कोरोना के कुल मामले 41,182 पहुंचे। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 2,224 नए मरीज सामने आए और 56 लोगों की मौत हुई। आज से बिहार के सभी क्वारंटीन कैंप बंद किए गए। अब लोगों को सिर्फ सेल्फ आइसोलेशन का सहारा लेना पड़ेगा। गुजरात में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। दोपहर 12:57 पर भूकंप का झटका महसूस किया गया। गर्मी से परेशान रहे भारत को मानसून ने राहत पहुंचानी शुरू की। 1 जून को केरल से टकराए दक्षिण पश्चिम मानसून ने महाराष्ट्र कर्नाटक को कवर किया। छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में भी मानसून के चलते बारिश होनी शुरू हुई है। 19 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की तैयारियां जारी है। कांग्रेस के साथ ही समर्थक निर्दलीय विधायक जयपुर के होटल मैरियट में डेरा जमाए हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने भी बीजेपी पर हमला बोला। अविनाश पांडे ने कहा, निर्दलीय सहित हमारे सभी विधायक एकजुट। राज्यसभा के रण में 2 सीट जीतना तय, लेकिन बीजेपी गलत राजनीति कर रही है। वहीं चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा, वोटिंग के लिए जब जाएंगे तो फिगर 125 आएगा। बीजेपी अपराध बोध से ग्रस्त है। 19 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला बड़ा होता जा रहा है। हॉर्स ट्रेडिंग मामले में एसओजी और एसीबी ने जांच शुरू की है। महेश जोशी ने राज्यसभा चुनाव में अनियमितता की शिकायत की थी और सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया था। वहीं सीएम ने 12 जून को इस मामले की जांच एसओजी को सौंपी थी।
राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और कुछ निर्दलीय विधायक जयपुर के होटल मैरियट में ठहरे हैं। सीएम गहलोत आज एक बार फिर होटल में विधायकों के साथ में बैठक कर सकते हैं। सीएम अशोक गहलोत ने राज्यसभा की रणनीति को लेकर रविवार को विधायकों के साथ में पार्टी के बड़े नेताओं के साथ में बैठक की थी। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया। खाचरियावास ने कहा, बीजेपी दूसरे राज्यों की तरह राजस्थान में पैसे का खेल चाहती है, लेकिन ये संभव नहीं है। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब सिंह कटारिया ने कांग्रेस के आरोप पर पलटवार करते हुए चुनौती दी कि अगर कांग्रेस के पास सबूत है तो उसे सार्वजनिक करे। वहीं राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी विधायकों की कल बैठक होगी। 19 जून को होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने 2 उम्मीदवार मैदान में उतारे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक सांग सिंह भाटी ने पोखरण के शिवपुरा कच्ची बस्ती में घर घर जाकर जनसंपर्क किया। साथ ही केंद्र सरकार के 1 वर्ष पूरा होने पर संचालित की गई योजनाओं के बारे में जानकारियां दी। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राजस्थान अब पड़ोसी राज्यों को कोरोना जांच की सुविधा उपलब्ध कराएगा। सीएम गहलोत ने समीक्षा बैठक में फैसला किया। वहीं मोक्ष कलश फ्री बस सेवा भी जारी होगी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने दावा किया कि अनलॉक 1 में सावधानी हटने से प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़े हैं। उन्होंने दावा किया, सरकार इस मामले को लेकर सतर्क है और घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। मरुधरा में कोरोना ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। रविवार को प्रदेश में 294 नए मामले आए, जिसके बाद संक्रमितों का आंकड़ा 12,694 हुआ। कोटा में कोरोना की रफ्तार अब धीमी पड़ने लगी। आज की रिपोर्ट में भी मात्र 2 मरीजों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। अलवर के बहरोड रिवाली गांव के पूर्व सरपंच की बीती रात कोरोना से मौत हुई। हरियाणा के अस्पताल में सरपंच भर्ती थे। श्री गंगानगर के साधुशहर में गुरुग्राम से आई एक महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई। सूचना के बाद प्रशासन महिला के संपर्क में आने वाले लोगों की हिस्ट्री जुटाकर उन्हें क्वारंटीन करने में लगा है। अजमेर में स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार स्क्रीनिंग और सैंपलिंग कर रही है, जिसके चलते मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अजमेर में अभी तक 20,000 से ज्यादा लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं। भरतपुर में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है और आंकड़ा 1,000 के पार पहुंचा है। उदयपुर में प्रवासियों में कोरोना संक्रमण मिलने के बाद चिकित्सा विभाग की टीम में रैंडम सैंपलिंग कर रही है। जिले के आदिवासी बाहुल्य इलाके से आज सैंपल लिए गए। डूंगरपुर में कोरोना मामले में बढ़ोतरी के बाद प्रशासन ने सैंपलिंग के काम में तेजी की। आसपुर में 270 व्यापारियों के सैंपल लिए गए। जिले में कुल कोरोना मरीज 387। बाड़मेर के बालोतरा और बाड़मेर शहर में कोरोना पॉजिटिव का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। बाड़मेर और बालोतरा में 11 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कोरोना काल में दौसा जिला अस्पताल की मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की आमदनी में रिकॉर्ड कमी दर्ज की गई। फंड में प्रतिमाह औसतन 10 से 15 लाख रुपए की आय होती थी, लेकिन कोरोना संकट के चलते यह आय हजारों में सिमट गई है। धौलपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। जिले में 12 घंटे में 52 नए पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मचा। बीकानेर में 9 पॉजिटिव मरीज आने के बाद चिकित्सा विभाग और जिला प्रशासन की चिंताएं बढ़ी, जिसके चलते जिले में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 130 पहुंची। सवाईमाधोपुर की गंगापुर सिटी में एक साथ 3 कोरोना संक्रमित लोग मिले। संबंधित क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी किए। अलवर में कोरोना मरीजों के संपर्क में आए लोगों ने डॉक्टरों पर मारपीट और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया। मरीज के संपर्क में आए लोग जब स्वयं अस्पताल में जांच के लिए पहुंचे तो उन्हें डॉक्टरों ने डरा धमकाकर भगा दिया। कोरोना संकट के बीच भरतपुर में गरीब मजदूर भूखमरी के कगार पर पहुंचे। रोजी रोटी का जरिया खत्म होने के बाद अब उन्हें सरकारी दफ्तरों के धक्के खाने पड़ रहे हैं। जयपुर में भक्त भगवान के दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। भगवान के बंद दरवाजे को खोलने के लिए भक्तों ने गुहार लगाई है। अजमेर में अनलॉक 1 के तहत धर्मस्थलों को खोलने पर अभी विचार चल रहा है, जिसके तहत महंत बाबा बालकदास ने कहा, सरकार धर्मस्थलों को खोलने में जो भी निर्णय करती है वो उन्हें मान्य होगा। कोरोना काल शादी में पहने जाने वाले ड्रेस के ट्रेंड में बदलाव दिख रहा है। बीकानेर में दूल्हा दुल्हन भी अपनी ड्रेस मैचिंग के आधार पर खरीद रहे हैं। कोटा की रामगंज मंडी पुलिस ने पत्नी की हत्या का फरार आरोपी पति भागीरथ मेघवाल को गिरफ्तार किया। पुलिस ने घटना के 48 घंटे के अंदर आरोपी को दबोचा। कोटा की कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने 1 दशक से फरार चल रहे एक वारंटी को गिरफ्तार किया। आरोपी बूंदी के धीरपुर गांव का रहने वाला धनराज पांचाल बताया जा रहा है, जो कि 11 सालों से पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार चल रहा था। बूंदी में स्थानीय प्रशासन ने बजरी माफियाओं के खिलाफ अभियान छेड़ा। इसी क्रम में पुलिस ने NH 52 पर चेक पोस्ट बनाया, जहां से गुजरने वाले वाहनों की कड़ी जांच की जा रही है। उदयपुर की कुराबड़ थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए हरियाणा निर्मित शराब की खेप पकड़ी। जब्त अवैध शराब की बाजार कीमत तकरीबन 15 लाख बताई जा रही है।
अलवर की स्कीम नंबर 2 में पैसे के लेन देन को लेकर एक युवक की जमकर पिटाई गई, जिसमें युवक के सिर में चोटें आई। पूरी वारदात कैमरे में कैद हुई। अलवर के बानसूर में बाइक चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। बानसूर ग्राम पंचायत के सामने 3 युवक एक बाइक को लेकर जाने की फिराक में लगे थे। अजमेर के कृष्णगंज थाना इलाके में चोरों ने सोने मकान में धावा बोला। चोरों ने सोने चांदी के जेवर समेत हजारों की नकदी पर हाथ साफ किया। अलवर के राजगढ़ में एक बुजुर्ग चबूतरे से नीचे गिरा। घायल बुजुर्ग को परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसके इलाज के दौरान मौत हुई। उदयपुर में 3 युवकों ने मोर का शिकार किया है। मोर के पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने तीनों युवकों को गिरफ्तार किया है। टोंक देवली नेशनल हाईवे पर बीती रात हुए भीषण सड़क हादसे में घाड़ पुलिस चौकी पर तैनात हेड कांस्टेबल शंकरलाल यादव की मौत हुई। अलवर के एनईपी थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के पास लकड़ी के टुकड़ों में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप अख्तियार किया और पास रखा सारा सामान जलकर खाक हुआ। कोटा के जियाहेड़ी में करंट लगने से 3 भैंसों की मौत हुई, जिसके बाद ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों से समझाइश की। राजसमंद के नाथद्वारा थाना क्षेत्र में बजरी से भरा एक डंपर नाली में गिरा और फंसा। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। उदयपुर के नेशनल हाईवे 8 पर सब्जी से भरे एक ट्रक और ट्रेलर की आमने सामने भिड़ंत हुई, जिसमें ट्रक सवार और खलासी गंभीर रूप से घायल हुए। उदयपुर के दिवेर थाना क्षेत्र में वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत हुई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। 12 के अंतर 28 साल का बिजली कर्मचारी करंट की चपेट में वहां पे आया। कर्मचारी की हालत को देखते हुए कोटा रेफर किया गया। 8 से 30 जून तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं होंगी। कोटा में 10वीं और 12वीं की परीक्षा के प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्रों को वितरित किए गए। कोटा के सुल्तानपुर चना खरीद केंद्र में अनाज के उठाव नहीं होने से परेशान किसानों ने स्टेट हाईवे पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने स्टेट हाईवे पर प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि खरीदे गए माल का उठाव नहीं होने से काफी परेशानियां उठानी पड़ रही है। कोटा के जेके लोन अस्पताल के गेट पर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। महिलाएं कर्मियों को ड्यूटी पर लगाने का विरोध कर रही हैं। अजमेर में नर्सिंग कर्मियों का आंदोलन जारी। नर्सिंग कर्मियों ने जेएलएन अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया। नाराज नर्सिंग कर्मियों का कहना है सरकार उनकी 4 सूत्री मांगों को पूरा नहीं कर रही, जिससे वे अवसाद में है। कोटा में निजी बस संचालकों ने टैक्स को माफ करने को लेकर के आंदोलन शुरू किया है। कोटा में बस मालिक संघ के सदस्यों ने विरोध करके प्रदर्शन किया। प्रदेश में प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की हड़ताल जारी। ऑपरेटर्स ने परिवहन आयुक्त को चाबियां सौंपी। ये लोग 6 महीने का टैक्स माफ करने की मांग कर रहे हैं। जयपुर में केंद्र सरकार की वन नेशन वन मार्केट की नीति का विरोध तेज होता जा रहा है। नई नीति के तहत किसान देश में कहीं भी अपनी उपज बेच सकता है। प्रदेश में टिड्डियों के खिलाफ पहली बार एयर स्ट्राइक की गई। जोधपुर के फलौदी में टिड्डियों पर ड्रोन से स्प्रे किया गया। चूरू के सालासर में गंदे पानी की सप्लाई को लेकर ग्रामीण परेशान है। वार्ड नंबर 3 के राजपूत कोटड़ी में गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। उदयपुर में सीवरेज का काम लोगों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बनता जा रहा है। नगर निगम के सामने मेन सड़क पर एक तरफ बड़ा गड्ढा खोदा गया, जिससे लोगों के आवागमन में दिक्कतें आ रही है। एजुकेशन सिटी कोटा में एक फैक्ट्री के गोदाम में कोबरा मिलने से हड़कंप मचा। जानकारी के बाद स्नेक कैचर को बुलाया गया। भरतपुर इलेक्ट्रिकल सर्विस लिमिटेड की तरफ से इन दिनों शहर में विद्युत मरम्मत का काम किया जा रहा है। पिछले दिनों आंधी अंधड़ में गिरे विद्युत पोल और झूलते तारों को बदला जा रहा है। अजमेर में ट्रैफिक पुलिस ने ईमानदारी का परिचय दिया। पुलिस ने रोड पर पड़े पर्स को उसके मालिक तक पहुंचाया। धौलपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस ने निकाला पैदल मार्च। डूंगरपुर कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों को साफ सफाई के लिए निर्देशित किया। जोधपुर से एक अनोखा मामला सामने आया। यहां पर एक महिला पर 2 युवक अपनी पत्नी होने का दावा कर रहा है। पहले पति से इस महिला ने तलाक लिया था। डूंगरपुर में वन विभाग पौधारोपण की तैयारियों में जुटा है। जिले में इस बार 650 हेक्टेयर में 2.5 लाख पौधे लगा के बंजर और सूखी धरती को हरा भरा बनाया जाएगा। भरतपुर के रीको औद्योगिक क्षेत्र में लोगों की बड़ी लापरवाही सामने आई है।
आगरा बांदीकुई रेलवे लाइन पर लगे बंद फाटक को नजरअंदाज कर लोग आवागमन कर रहे हैं। उदयपुर में मानसून से पहले नदियों की भराव क्षमता को बढ़ाने का काम भी शुरू किया गया। नदियों और बांधों की दीवारों को दुरुस्त किया जाने लगा है। कोरोना काल में साफ सफाई की दिक्कतों को देखते हुए केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट कुणाल कुमावत ने रोबोट बनाया जो कि रिमोट कंट्रोल से चलता है और ये फर्श की ऑटोमेटिक सफाई कर पाता है। कोटा के लॉ कॉलेज के छात्रों ने पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष के नेतृत्व में कोटा यूनिवर्सिटी प्रशासन को ज्ञापन दिया। छात्रों की मांग है कि आने वाली परीक्षा फीस में छात्रों को रियायत दी जाए। बांसवाड़ा में कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने के लिए रविवार को पुलिस विभाग की तरफ से लिखित परीक्षा आयोजित की गई। 2 पारियों में हुई परीक्षा के दौरान 9 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। कोटा की आबोहवा इन दिनों अप्रवासी पक्षियों को भाने लगे। दूर दराज से आए पक्षी जलाशयों के आसपास अपना घोंसला बनाने में जुटे हैं। अजमेर की युवा पत्रकार मूलचंदानी की पहली पुण्यतिथि के मौके पर रोशनी मूलचंदानी चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से गरीबों को भोजन बांटा गया। अजमेर के नवाब कायम खां की याद में केटीसी फाउंडेशन की तरफ से एक कार्यक्रम रखा गया जिसमें स्काउट संघ की तरफ से लोगों को राहत सामग्री बांटी गई। करौली में कोरोना से बचाव और विश्व शांति के लिए धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया जिसमें आचार्य, स्काउट, रोवर रेंजर ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय स्थित गायत्री मंदिर में अखिल भारतीय वर्ष ब्राह्मण समाज द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। जयपुर में सुर साहित्य कला संस्थान की तरफ से ऑनलाइन संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ मिश्रा ने शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुतियां दी। और यहां पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।